If you are a parent, then save this video for your child. And अगर आप student हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने friends के साथ share करिए. Hello everyone, I welcome you all on the episode of Yoga Verse, Yoga for Students, presented by VOD Vibes with me, Dhara. In today's time where education is so much important, and as a student where you have long sitting hours focusing and concentrating on your studies, it can really sometimes exhaust your brain as well as strain your back. So in today's episode, we will do the asanas and pranayam which you can easily do whenever you take a study break, or else आप कर सकते हैं in the morning or evening hours. So practice this asanas daily and you will definitely see the increase in your memory, calm your brain down, relax your eye and also relax your back muscles. Also you will see the changes that your focus and concentration powers has also increased. अगर आपको कोई भी आसन में difficulty होती है तो feel free to skip that asan. So now let us start with today's practice. हम सबसे पहले आसन करेंगे on the palms and knees. Then we will do the asanas in the sleeping position, lying down on the back. उसके बाद हम करेंगे आसन्स प्रैक्टिस in the sitting position and then in the standing position. लास्ट में हम सीखेंगे 2 प्राणायाम जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं. So come on, let us start with the session. So first, come on your palms and knees. यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे मार्जरी आसन. So take a deep inhale. Look up, stomach को नीचे की तरफ push करेंगे, arch your back. Then exhale, take your chin towards your chest, round your shoulders, round your spine and take your stomach inside. Again take a deep inhale, look up. Exhale, chin towards the chest, round your spine. आप ये आसन practice करेंगे total 10 counts के लिए to warm up your entire spine. And then slowly inhale and come in the neutral position. अब हम प्रैक्टिस करेंगे रैबिट पोज, शशांक आसन. हमारे ब्रेन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है टू कीप आवर ब्रेन एक्टिव एंड फंक्शनिंग. उसके लिए हमारे ब्रेन की तरफ बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो होना चाहिए. तो अगर आप इन्वर्जन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो आप ये शशांक आसन प्रैक्टिस करें एंड यू विल हैव अ वेरी गुड ब्लड फ्लो टूवर्ड्स योर हेड, टूवर्ड्स योर ब्रेन. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत सीवियर नेक इंजरी है तो प्लीज़ अवॉइड दिस आसन. सो अगेन कम ऑन योर पाम्स एंड नीज. यहाँ से आप अपने क्राउन ऑफ द हेड को, मतलब टॉप ऑफ द हेड को नीचे टच कराएंगे. सो प्लेस योर हेड ऑन द मैट. फ्रॉम हियर इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन द बैक एंड स्टे इन दिस पोजिशन. डीप ब्रीदिंग. नाक से लंबी और गहरी सांस लेते रहें एंड इनहेल एंड एक्सहेल. फेस को कम्प्लीटली रिलैक्स रखना है. शोल्डर्स को कान के पास ड्रॉप नहीं करेंगे. कीप योर शोल्डर्स लिफ्टेड अप. अगर आपको हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो तो आप ऑलवेज नीचे कुशन भी रख सकते हैं एंड देन प्लेस योर हेड ऑन द कुशन. नाउ वेरी स्लोली प्लेस योर पाम्स बैक ऑन द मैट and inhale करते हुए gently lift your head up and come in a comfortable sitting posture. अब यहाँ से हम आएंगे in the lying down position. So दोनों लेग को सामने की तरफ straight करेंगे and then gently lie down on your back. यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे inversion आसन which is सर्वांग आसन. सर्वांग आसन के लिए आपको दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है and then support the back with your hands. नाउ अगर आप सर्वांग आसन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं सो ऑलवेज लेग को लिफ्ट करने के बाद आप हिप के नीचे कुशन प्लेस करेंगे एंड देन रिलैक्स योर बैक ऑन द कुशन.
सो गेटिंग रेडी फॉर सर्वांग आसन, दोनों लेग्स को स्ट्रेट, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर थाई। यहाँ से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए इनहेल, लिफ्ट योर लेग्स अप एंड नाउ अगेन टेक अ डीप इनहेल एंड लिफ्ट योर हिप अप। यहाँ से हाथों से अपने बैक को सपोर्ट करना है एंड स्लोली स्लोली पाँव को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करते जाएं एंड बैलेंस हियर। दोनों नीज को स्ट्रेट रखेंगे, लुक टुवर्ड्स योर टोज। फेस को रिलैक्स रखना है, नेक को रिलैक्स रखना है एंड बैलेंस ऑन योर शोल्डर्स। आप जब ये आसन में हैं, इस कंप्लीट पोस्चर में, अपनी नेक को साइड टू साइड मूव ना करें, कीप लुकिंग टुवर्ड्स योर टोज। 10 काउंट्स डीप ब्रीदिंग। अगर आपको ये लेग्स लिफ्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन ऑलवेज प्लेस अ पिलो डाउन एंड देन रिलैक्स योर हिप ऑन द पिलो एंड हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। इससे आपके फेस की तरफ, आपके अपर बॉडी की तरफ बहुत ही अच्छा ब्लड फ्लो आता है। दिस गिव्स यू ऑल द बेनिफिट ऑफ एन इन्वर्जन आसन। रिलैक्स करने के लिए धीरे से लेग को पीछे लेकर जाएं एंड स्लोली स्लोली रिलैक्स योर स्पाइन बैक ऑन द मैट एंड देन ब्रिंग योर लेग्स डाउन। फ्रॉम हियर हम प्रैक्टिस करेंगे व्हील पोज विच इज़ चक्रासन। मैं आपको चक्रासन के दोनों वेरिएशन बताऊंगी। एक है द कंप्लीट व्हील पोज एंड द सेकेंड वन इज़, अगर आप पूरा लिफ्ट नहीं कर सकते तो आप स्टार्टिंग में कहाँ तक अपने हेड को लिफ्ट करके प्लेस करेंगे। चक्रासन के लिए दोनों लेग्स को बेंड करना है नी से, उनके बीच में हिप विड्थ जितना गैप रखना है, टोज फेसिंग आउटसाइड। पाम्स को हम प्लेस करेंगे कान के पास एंड द फिंगर्स शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर लेग्स। अपने एल्बोज को बाहर की तरफ ना ड्रॉप करें, कीप देम क्लोज टू योर फेस एंड योर एल्बोज शुड बी फेसिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग। यहाँ से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल करते हुए फर्स्ट लिफ्ट योर हिप अप। ठीक है, यहाँ से हिप को लिफ्ट करने के बाद पाम्स पर प्रेशर देके पुश करना है एंड एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए हेड को लिफ्ट करेंगे। सो टेक अ डीप इनहेल, लिफ्ट योर हिप अप, प्रेस द पाम्स एंड लिफ्ट योर चेस्ट अप, head up and elbows straight. Stay in this position, deep breathing, 10 counts. Slowly relax करने के लिए gently bend your elbows, bring your upper body down and then relax your hip and relax your legs. Now अगर आपके लिए पूरा complete lift करना is difficult, so आप क्या करेंगे, हाथों को, लेग्स को हम सेम पोजीशन में रखेंगे, फीट ऑन द मैट, दोनों लेग्स के बीच में गैप, पाम्स भी सेम पोजीशन में आएंगे, नियर योर ईयर्स, एल्बोज फेसिंग अप एंड क्लोज टू योर फेस। अब यहाँ से अपने हिप को लिफ्ट करिए। यू कैन स्टे इन दिस पोजीशन एंड डू 10 काउंट्स। सेकेंड, आप अपने पाम्स को पुश करोगे और अपने हेड पर बैलेंस करेंगे लाइक दिस। ठीक है, सो टच द हेड ऑन द मैट। फ्रॉम हियर जस्ट ब्रीथ डीपली, 10 काउंट्स। वापस पाम्स पर प्रेशर देंगे, हेड को लिफ्ट करके, रिलैक्स इट बैक ऑन द मैट एंड देन रिलैक्स योर हिप डाउन। नाउ हमने आर्च बैक करा है तो हम उसका काउंटर पोज करेंगे टू रिलैक्स द स्पाइन। सो फ्रॉम हियर वी विल प्रैक्टिस पवन मुक्तासन। दोनों थाइस को चेस्ट के पास लेंगे, हाथों से hug both your shin and stay here, deep breathing, 10 counts. You can also move side to side and gently massage your spine. Once you have relaxed completely, just slowly relax your hands and relax both your legs. यहाँ से हम आएंगे सिटिंग पोजीशन में। सो स्लोली टर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी एंड जेंटली कम इन द सिटिंग पोस्चर। अब हम आएंगे सिटिंग पोजीशन में। सिटिंग पोजीशन में दोनों लेग को स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ। हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन।
पश्चिमोत्तानासन बहुत ही बेनिफिशियल आसन है बिकॉज वो आपके पूरे बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करता है, स्पेशली द एंटायर बैक ऑफ योर बॉडी। आपके हील से लेकर आपके हेड तक द फुल बैक ऑफ योर बॉडी गेट्स स्ट्रेच। सो इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एंड अ वेरी गुड आसन। सो हम इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इलोंगेट योर स्पाइन as if someone is pulling you up towards the ceiling। यहाँ से एक्सहेल करते हुए चेस्ट को डाउन लेकर आइए। ठीक है, अब आप अगर इतना फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं देन जस्ट सिंपली प्लेस योर हैंड्स ऑन द एंकल एंड लुक फॉरवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे जाए, ठीक है, बिकॉज अगर आप नीचे जाने की ट्राई करेंगे सो यू विल राउंड योर स्पाइन विच वी डोंट वांट। तो जस्ट कीप लुकिंग फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे एंड ब्रीथ हियर। 10 counts deep breathing. If you can go full forward, well and good. Take a deep inhale and exhale करते हुए पूरा नीचे की तरफ टच करेंगे and breathe here 10 counts. Slowly inhale करते हुए lift your hands up, lift your body and exhale slowly relax your hands. यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों नीज को बेंड करना है। So आपके big toes should be touching each other and the heels should be separate and sit in the space between the heels. Keep your back straight. हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन योग मुद्रा टाइप 1. So in वज्रासन योग मुद्रा you bring your forehead down on the mat. That means the entire flow of the blood will come towards your head. ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है to get rid of all the stress, tension, anxiety, also anger. If you are very angry you can just practice this asan because it's a very soothing and calming asan. It helps you feel grounded. So यहाँ पे अब हमारे हाथ की मुद्रा पर हम ध्यान देंगे। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देती हूँ। So आप अपने राइट पाम को लेफ्ट पाम के ऊपर रखेंगे and interlock your thumb. Keep your elbow straight. So पीछे की तरफ से आपकी हाथों की मुद्रा ये रहनी चाहिए। Now once you have done the mudra of your hands behind, back को straight करेंगे, shoulders roll back. Take a deep inhale and exhale करते हुए slowly bring your head down on the mat. अगर आपका हेड यहाँ तक रहता है then also it is totally fine. Just keep your neck relaxed and breathe in this posture. यहाँ पे हम ध्यान क्या रखेंगे कि जब आप अपने बॉडी को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं to touch the head on the mat, आपके hands ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं होंगे. Keep your hands closer to your buttocks, closer to your back and then touch the forehead on the mat. Breathe here 10 counts. Just let go of all your tension, stress and worries. Surrendering yourself. Very slowly take a deep inhale. Lift your upper body and exhale करते हुए relax both your hands. From here now we will be coming in the standing position for good asanas to increase our balance and focus. अब हम आएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे वृक्षासन, दैट इज़ द ट्री पोज। आपको पता ही है एक ट्री कितना भी तेज़ हवा आए, कितनी भी बारिश आए, बट इट स्टैंड्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। सो इवन वी एज स्टूडेंट्स व्हेन एवर यू आर स्टडिंग, कितने भी एग्जाम्स आए, नो मैटर व्हाट हार्डशिप्स यू फेस, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट गो अहेड। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस आसन। सबसे पहले आप अपने राइट लेग को बेंड करेंगे एंड प्लेस इट ऑन द थाई। ध्यान रखें आप अपने लेग को काफ मसल पे भी प्लेस कर सकते हैं, बट डोंट प्लेस इट अगेंस्ट योर नी बिकॉज वो बहुत अननेसेसरी प्रेशर देगा ऑन द नी जॉइंट। सो इफ इट इज़ पॉसिबल, ब्रिंग द हील क्लोजर टू द पेल्विक एरिया एंड प्लेस योर फीट ऑन द थाई। यहाँ से बैलेंस, ग्राउंड योर लेफ्ट लेग फर्मली ऑन द फ्लोर, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, मेक श्योर यू फोकस ऑन वन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों हाथ को इनहेल करते हुए साइड से लिफ्ट करेंगे एंड देन जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार।
10 counts deep breathing, stay focused at one point. Slowly एक deep inhale and exhale करते हुए relax your hands back down and then relax your right leg. Same हम practice करेंगे on the left side. So bend your left leg in the knee, bring the heel closer to the pelvic area and place it on the right thigh. Right leg होगा firmly grounded. यहाँ से inhale करेंगे, lift your hands up and join them in Namaskar. Keep your back straight and focus on one point in front of you. Keep breathing through your nose. Slowly exhale करते हुए relax your hands and then relax your left leg. Now we will practice the next आसन in the standing position which is Nataraj आसन. Again ये आसन भी बहुत ही helpful है to boost the function of our brain because when you balance it makes the entire nervous of your system of your body very much coordinated which is very helpful when it comes on the task जहाँ पे हमें focus करना होता है, concentrate करना होता है. So for Nataraj आसन what you will do, right leg को हम पीछे की तरफ lift करेंगे. So bend your right leg in the knee and then hold your ankle from the outside. I will show it to you from the other side. बाहर की तरफ से आप अपने ankle को hold करेंगे. So right leg bend in the knee, hold your ankle from the outside. लेफ्ट हाथ को आगे की तरफ हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. नाउ स्लोली सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे की तरफ लिफ्ट करें एंड स्टे हियर. डीप ब्रीदिंग इन दिस पोस्चर. लेफ्ट लेग को फर्मली ग्राउंडेड रखें एंड ब्रीथ हियर 10 काउंट्स. फोकस ऑन वन पॉइंट. स्लोली एक्सहेल करते हुए bring your right leg down and relax your left leg. The same sequence we will practice on the left side. So left leg को knee से bend करेंगे. Hold the left ankle from outside. Right hand in Gyan Mudra. Fix your gaze at one point in front of you. Take a deep inhale and stretch your left leg back. Left elbow को straight रखेंगे and breathe in this posture. Right leg firmly grounded on the floor. Stay strong and breathe. Slowly exhale and bring your left leg down and then relax your right hand. After the practice of all the asanas, हम practice करेंगे दो प्राणायाम which are very useful for increasing your focus and concentration, also to calm your brain down. So let us come now in a very comfortable sitting position. So after coming in a comfortable sitting position, हम practice करेंगे दो प्राणायाम. The first one is Brahmari pranayam. As you all know कि Brahmari pranayam means the humming bee sound. ये प्राणायाम specially targeted है to increase the blood circulation towards our face region, towards the neck region and more importantly around the brain and the head. So for the Brahmari pranayam आप सबसे पहले तो humming bee sound करेंगे. मतलब नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है. Inhale through your nose. Then the lips should be joined together. So your mouth should be closed. And अब आपको nose से ही exhale करना है. लेकिन exhale करते हुए humming sound, म का sound करेंगे. मतलब inhaling through the nose and exhale. So this is how you will practice the Brahmari pranayam. Now in Brahmari pranayam we disconnect from all the external senses. मतलब all your focus should be within yourself. जिसके लिए हम हमारी little finger को chin पर place करेंगे below the lower lip. Your ring finger should be on the upper lip. The middle finger should come in the center of the nose. इंडेक्स फिंगर को प्लेस करेंगे आईलिड्स के ऊपर. सो योर आईज आर क्लोज्ड एंड द थंब विल क्लोज द ईयर्स जेंटली. ओके, नाउ यू विल टेक अ डीप इनहेल. एक्सहेल करने के टाइम पे क्लोज द ईयर्स विद द हेल्प ऑफ योर थंब एंड देन एक्सहेल आउट जेंटली.
Take a deep inhale and exhale, close the ears. Slowly relax both your hands and then gently open your eyes. आप ये प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे फॉर एटलीस्ट 1 to 2 minutes. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस इट फॉर 3 minutes. आप फील करेंगे कि इंस्टेंटली विद इन द फर्स्ट 2-3 राउंड्स ऑल्सो व्हेन यू रिलैक्स यू विल फील सो मच फ्रेश, यू विल फील सो मच एनर्जाइज्ड आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस प्राणायाम. अब हम प्रैक्टिस करेंगे द नेक्स्ट प्राणायाम विच इज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग. अनुलोम विलोम प्राणायाम हम स्टार्ट करेंगे विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड हम एंड करेंगे दिस प्राणायाम ऑल्सो बाय एक्सहेलिंग थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. इस प्राणायाम में आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, वापस आप उसी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे. ये कंप्लीट होता है पूरा 1 राउंड. ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्राणायाम को फॉर अगेन 1 to 2 minutes एंड यू कैन ऑल्सो गो अप टू 3 minutes. For Anulom Vilom Pranayam, we will make the Pranav Mudra of the right hand. So, fold your index finger and the middle finger. Basically, the first 2 fingers towards the root of your thumb. Now, thumb se close your right nostril and inhale through the left nostril. Inhale 4 counts and exhale 8 counts. So, now take a deep inhale. 1, 2, 3 and 4. With the ring finger, close your left nostril and exhale 8 counts through the right nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Again, inhale 4 counts through the right nostril. 1, 2, 3, 4. Close the right nostril with the thumb. Exhale through the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And then slowly relax yourself and gently open your eyes. अभी हमने प्रैक्टिस करा just 1 round of अनुलोम विलोम, but you will continue doing this प्राणायाम for 1 or 2 minutes. आज के इस एपिसोड में दिखाए गए सारे आसन एंड प्राणायाम विल डेफिनेटली बी वेरी यूजफुल फॉर यू. आप जब भी अपनी स्टडी में से ब्रेक लें, यू कैन चूज टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द आसन्स फ्रॉम दिस, एनी ऑफ द प्राणायाम फॉर दिस, एंड you will feel so much fresh and refreshed and get back to your studies. Also, we will meet soon in the next episode of Yoga Verse. Till then, like the video, share the video and subscribe the channel. Also, don't forget to press the bell icon. Thank you so much everyone.